मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफे से यह मसला एक बार फिर संगीन नोयत इख्तियार कर रहा है। आज इस मुतालिक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल रही जब खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात रोनमा हुए। बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के शहर नौशहरा में दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक की जामे मस्जिद में खुदकुश धमाके के नतीजे में जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबरा मौलाना हामिदुल हक समेत 8 अफराद शहीद और 20 जख्मी हो गए। जबकि बलूचिस्तान के शहर कोयटा में भी सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में एक FC एहलकार समेत 10 अफराद जख्मी हुए। जामे हक्कानिया कोड़ा खटक के नायब मोहतमिम हाफिज सलमानुल हक हक्कानी के मुताबिक मौलाना हामिदुल हक जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद घर जाने के लिए मस्जिद के दरवाजे की जानिब बढ़े ही थे। हमला आवर ने उनके करीब खुद को धमाके से उड़ा लिया। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक में धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि दुश्मन मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहा है। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुतल्लिका हुक्काम को वाक़े के तमाम पहलुओं का जायजा लेकर मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने का कहा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मौलाना हामिदुल हक ने ख़वातीन को तालीम से रोकने को खिलाफ इस्लाम करार दिया था, जिसके बाद उन्हें धमकियां भी दी गई थी। जबकि वो हाल ही में अफगानिस्तान के साथ भी रिलीजियस डिप्लोमेसी में एंगेज रहे हैं ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान गलत फहमियों को दूर किया जा सके। हमले में निशाना बनने वाला मदरसा पाकिस्तान के मदारिस में नुमायां हैसियत रखता है और मुख्तलिफ अदवार हुकूमत में इस मदरसे को हुकूमती ग्रांट भी दी जाती रही है। ये मदरसा जमीयत उलमा इस्लाम सीन के साबिक सरबरा मौलाना समीउल हक की वजह से भी ज्यादा शोहरत रखता है और इसकी एक वजह यह भी है कि आलमी सतह पर ज़राए अबलाग में मौलाना समीउल हक को बाबाए तालिबान भी कहा जाता रहा है। माजी में अफगानिस्तान से तजारत और आमदोरफ्त के लिए ये एक अहम मुकाम रहा है और यही वजह है कि अफगानिस्तान से माजी में भी बड़ी तादाद में लोग इस मदरसे में दीनी तालीम हासिल करने के लिए आते रहे हैं। दारुल उलूम हक्कानिया में दहशतगर्दी के ताज़ा वाक़े के पीछे मुहरिकात क्या हो सकते हैं, इसके मकासद क्या हो सकते हैं, अहदाफ इसके क्या हो सकते हैं, बात करके प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी अमूर के माहिर सैयद मोहम्मद अली ने। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि आज जो दारुल उलूम हक्कानिया में दहशतगर्दी का वाक़या रुनमा हुआ है, मौलाना हामिदुल हक साहब को निशाना बनाया गया, नजर ये आ रहा है स्पेसिफिकली टारगेट वही थे आज के इस दहशतगर्दी का। क्या लग रहा है, क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं आज के इस वाक़े के? बहुत शुक्रिया समर। मैं समझता हूँ पहली बात यह है कि देखें जो रमजान है उसके एक दिन कबल नमाज जुमा के दिन उसी वक्त और एक जो बहुत बड़ी दीनी दरसगाह है उसके अंदर जो दहशतगर्दी का वाक़या है, ये इस बात का सबूत है कि जो भी अनासर इस टारगेट के चुनाव, इस वक्त के चुनाव, इस दिन के चुनाव, इस मुकाम के चुनाव के पीछे हैं, उनका इस्लाम से यकीनी तौर पे कोई ताल्लुक नहीं है और वो इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान, मुसलमानों और इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इसका जो तस्वीराती मकसद है, आपको ये देखना चाहिए कि इसका फायदा किसको पहुंचता है और नुकसान किसको पहुंचता है। एक जानिब जबकि पाकिस्तान और अफगान हुकाम के दरमियान तनाव मौजूद है, TTP के खिलाफ पाक फौज जो है कामयाबियां हासिल कर रही है, तो इस वक्त एक ऐसी दरसगाह जिसमें वो नजरिए के उस नजरिए के तहत तालीम दी जाती है जिसको तालिबान भी बहुत एहतराम और अकीदत की निगाह से देखते हैं, इससे ये जाहिर होता है कि इसके पीछे वो अनासर हैं जो कि पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान जो इस वक्त जंग जारी है उसको मजीद हवा देना चाहते हैं। बिल्कुल मोहम्मद अली साहब, एक तो दारुल उलूम हक्कानिया जो है इसका इंतखाब करना कि जब मौलाना हामिदुल हक साहब जो हैं ये अभी हाल ही में एक डेलीगेशन लेकर उलमा का अफगानिस्तान भी गए थे रिलीजियस डिप्लोमेसी के लिए, ये दोनों मुल्कों के दरमियान जो टेंशन है उसे कम करने की कोशिश में भी लगे हुए थे। और दूसरा दारुल उलूम हक्कानिया का इंतखाब करना कि जहाँ से कई जो तालिबान हैं यहाँ से फारूक तहसील थे और मौलाना समीउल हक साहब जो इसके बानी हैं इस मदरसे के, उन्हें फादर ऑफ तालिबान भी कहा जाता था। तो ये बड़ा हैरान कुन है कि यहाँ के अटैक करना, तो इसमें क्या लग रहा है कि कोई दाइश हो सकती है या कौन हो सकता है इस सारी एक्टिविटी के पीछे? जी बिल्कुल, देखिए 3 एतबार से जो शवाहिद हैं और जिस तरह मैंने कहा जिस टारगेट का चुनाव किया गया है, जिस मुकाम का चुनाव किया गया है, जिस दिन का चुनाव किया गया है, जिस वक्त का चुनाव किया गया है, ये इसी जानिब निशानदेही करता है कि इसके पीछे दरपर्दा वो कुव्वतें कारफरमा हैं जो कि तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान जो मसाइल हैं उनमें इजाफा करना चाहती हैं और इसका वो अपना तस्वीराती फायदा उठाना चाहती हैं।
क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान जितने मसाइल में इजाफा होगा, यूं लगता है कि उसका फायदा जो है बिलवास्ता तौर पे दाइश हासिल करना चाहती है। और उसके तीन बड़े अहम वजूहात हैं। नंबर वन ये कि जिस तरह आपने खुद भी कहा कि तालिबान जिस मकतब फिक्र और नजरिए के हामी हैं, उसकी तो सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ी ये दरसगाह है जिसके ऊपर ये हमला किया गया है। तो नजरियाती और अकीदे और आइडियोलॉजिकल एतबार से भी ये बात जी इसके हाँ। इम्कानात कम है कि एक तालिबान का, चाहे वो टीटीपी हो या अफगान तालिबान, उनका कोई कारिंदा बराह रास्त अपनी सबसे मुतबर्रक और अहम दीनी दरसगाह को बराह रास्त निशाना बनाए। दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूं कि इसका जो तस्वीराती फायदा है, यकीनी तौर पे वो दाइश उठाना चाहती है, क्योंकि वो समझती है कि जितने ज्यादा अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान मसाइल में इजाफा होगा, हम्म। उसका उनको फायदा उठाने का मौका मिलेगा। और तीसरी बात ये है कि आप ये देखें कि इस वक्त आलमी सतह पे क्या मंजरनामा बन रहा है। आप जानते हैं कि कल सदर ट्रंप ने अपनी पहली जी हाँ। बाज़ाब्ता काबीना इजलास में अफगानिस्तान के हवाले से तशवीश का इजहार किया और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो उजलत में फौज विड्रॉल की का पॉलिसी इनखला थी। है, उसको एक बड़ी गलती करार दिया है। और बल्कि जो अमेरिका के वजीर दिफा हैं, उन्होंने ऐलान किया है एक इन्वेस्टिगेशन का, कि वो हुकाम जो कि इतनी बैड पुअर प्लानिंग में मुलविस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो यूं लगता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान भी तज़ीराती एतबार से काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन के इम्कानात में आगे बढ़ते हुए देख रहा हूं, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों इस वक्त अफगानिस्तान को सही है। दहशतगर्दी के हवाले से एक आलमी अमन के लिए खतरा समझते हैं। इस वक्त आलमी मंजरनामे में जो तब्दीली आ रही है, मैं समझता हूँ ट्रंप इंतजामिया और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान मैं ये जो ताउन के इम्कानात बढ़ते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका की ट्रंप इंतजामिया, पाकिस्तान फौज और पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त अफगानिस्तान को दोबारा से इलाकाई और आलमी दहशतगर्दी का एक सोर्स समझती है और इससे डील करना जरूरी समझती है। तो सही मैं है। समझता हूँ कि ठीक। अमेरिका मगरबी ताकतों के साथ पाकिस्तान के ताउन में इजाफा होगा और ठीक। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें भी कामयाब होंगी। और ठीक। इस वक्त बहुत जरूरी है कि दाइश हो या नेशनलिस्ट हो जो बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं, या सही है। टीटीपी, उन तीनों के साथ एक ठीक। हमअतहत फैसला कुन अंदाज में हमारे सिविलियन, मिलिट्री इंटेलिजेंस, लॉ ठीक। इन्फोर्समेंट एजेंसीज और फौज को काम करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। यकीनी तौर पर ये एक बड़ी शॉकिंग कार्रवाई थी जो कि हुई आज पेशावर के ही वैली के अंदर। ये वाक़या होना ये एक बड़ी तशवीश की एक वजह थी। हम इसकी जो वजूहात हैं मुमकिन हो सकती हैं, उस पर मोहम्मद अली साहब ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है।